प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं जो जिंदा वचन है और वो हमारी रोटी है। आज हमें प्रभु अपनी आशीष से भरने जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसका 23 पद। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय 23 पद। वहां लिखा है इस प्रकार से, तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को। 2 दिन पहले हम लोग इस पद से कुछ बातों को देख चुके और परमेश्वर ने हमें सिखाया कि लंबे समय तक परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति हमें निरंतरता अपने जीवन में बनाए रखना है, परिपक्व होना है हमें मसीही जीवन में। हम परमेश्वर के साथ निरंतरता के संग चलें और प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो प्रभु को पकड़ लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में प्रभु को छोड़ते नहीं हैं। चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी कठिनाई, कितने भी लोग छोड़कर यीशु को जाएं, परंतु वो बने रहते हैं। और इन दोनों के बारे में हम लोग देखें कि इन दोनों के जीवन की एक गवाही जो 120 लोग दे रहे हैं कि ये दोनों परिपक्व लोग हैं, ये दोनों मसीह अगुआ बनने योग्य हैं, इसलिए क्योंकि ये 3 साल से लगातार यीशु मसीह के साथ चलते रहे हैं। और जब ऐसा अवसर भी आया, जब बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए, तो भी इन लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा। आज थोड़ी देर उनके जीवन पर और भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जब आप वहां पर देखते हैं, तब उन्होंने दो को खड़ा किया, दो व्यक्ति को उस भीड़ में खड़ा कर दिया गया। उस पिक्चर को देखने का कोशिश करिए अपनी आंखों के सामने कि 120 लोगों का भीड़ बैठा हुआ है ऊपर की कोठरी में। निश्चित तौर पर लोग बहुत निकट निकट बैठे होंगे, क्योंकि उतना बड़ा कमरा इन लोगों को, जिस तबके से ये लोग आते हैं, इतना बड़ा हॉल इनके पास होगा नहीं। बहुत बड़ा कमरा या बहुत बड़ा हॉल नहीं रहा होगा, पर 120 लोग उसमें इकट्ठे बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। किस दिन ये हुआ है हम लोगों को नहीं मालूम, पर ये 10 दिनों का ये समय है जब प्रार्थना का समय है। और इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का आत्मा उभारता है पतरस को और इस चुनाव को करने के लिए वो प्रेरणा देता है, क्योंकि हम लोग देख चुके 12वां व्यक्ति को भरना बहुत जरूरी है। और तब पतरस से शर्त को लाता है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रभु के साथ रहा 3 साल, और जो व्यक्ति को हम लोग जानते हैं यानी कलीसिया के साथ बना हुआ है, लोगों के साथ अच्छा संबंध है, उनको चुनना है। और उसके बाद पतरस कहता है कि उसको जीवित यीशु मसीह का प्रचार करना है। और इन उस 120 में से उन्होंने मतलब 11 लोगों ने 2 लोगों को नहीं खड़ा किया, 120 लोगों ने मिल करके 2 नाम को अनुमोदन किया, नॉमिनेट किया। पहला नाम जो आप वहां देख रहे हैं, वहां एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है, और दूसरा नाम आप देख रहे हैं वहां एक व्यक्ति, इसका नाम मत्तियाह है। इन दोनों को उस भीड़ में खड़ा कर दिया गया, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग यूसुफ का नाम बोले होंगे, कुछ लोग मत्तियाह का नाम बोले होंगे। एक कुर्सी खाली है, 2 नाम आया है। अगर केवल एक नाम आता, अगर सारे 120 लोग एक ही नाम बोलते, तो शायद ये इलेक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ता। परंतु उस झुंड में कुछ लोग यूसुफ को पसंद करते हैं, उनका अगुवाई को, उनका टैलेंट को, उनका वरदान को। कुछ लोग मत्तियाह को पसंद करते हैं, मत्तियाह का परिपक्वता को, मत्तियाह का वरदान को। और ये वाजिब है, ये हर जगह पर होता है। और ये दोनों को खड़ा कर दिया गया। यहां किसी ने उनका नाम को बढ़ाया नहीं, या किसी ने लोगों को उकसाया नहीं। जब प्रार्थना के भाव में ये लोग हैं, 2 व्यक्तियों का नाम आता है और इन दोनों को खड़ा किया जाता है। आगे देखिए, लिखा है एक, यानी नंबर 1 जो चुना गया, यानी अधिकतर लोग शायद जिसका नाम लिया होगा वो है यूसुफ। और यूसुफ वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह का साथ 3 साल रहा। ये यूसुफ वो यूसुफ नहीं है जो यीशु मसीह का पिता था, क्योंकि यूसुफ बहुत कॉमन नाम था, यीशु भी बहुत कॉमन नाम था उस समय काल में, हत्ती भी बहुत कॉमन नाम था। ये यूसुफ, इसलिए इस यूसुफ का 3 नाम दिया गया ताकि लोग गड़बड़ा ना जाएं, ये यूसुफ कहीं वो यूसुफ तो नहीं है, यीशु मसीह का पिता तो नहीं। ये यूसुफ
उसका नाम यहां पर लिखा गया है जो बरसबा कहलाता है। और इसलिए कि गड़बड़ी और ना हो, तीसरा नाम भी उसका दे दिया गया और जिसका उपनाम यूसुफ है, ताकि ये पक्का पता चल जाए ये यूसुफ जो है ये दूसरा यूसुफ है। यूसुफ परमेश्वर के द्वारा से चुना हुआ था। यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था। आज के इस दिन पर लोगों के द्वारा उसका नाम को कहा जाएगा। और यूसुफ नाम का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है बढ़ाने वाला, इंक्रीजर। ये इब्रानी भाषा का शब्द है, इब्रानी भाषा का नाम है यूसुफ। और हम लोग पुराने नियम से जानते हैं यूसुफ जो था बढ़ाने वाला था। जब वो मिस्र चला गया दास बन करके, और वहां जब ऊंचे शिखर पर वो पहुंच गया, जब उसके हाथ में फिरौन ने सब अधिकार दे दिया, तो उसने किस प्रकार से सब लोगों के लिए अनाज का इंतजाम किया। और अब बहुत बुद्धिमान था। और उसका नाम का ही अर्थ होता है कि वो बढ़ाने वाला है, बढ़ाता है, वो दूसरों को बढ़ाता है, वो दूसरों की सहायता करता है। और फिर बाद में यूसुफ के भाई लोग आए और उन लोगों की भी सहायता वो किया। दूसरा नाम जो वहां लिखा है बरसबा, इसी व्यक्ति का दूसरा नाम है। और बरसबा जो है ये आरामाइक भाषा में, जो भाषा यीशु मसीह बोलते थे इस दुनिया में, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और जिस कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह जन्म लिए, पले बढ़े और जिस भौगोलिक स्थिति में थे, वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। यीशु मसीह कभी अंग्रेजी नहीं बोले अपने जमाने में। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, पर यीशु मसीह जिस भाषा को उसने प्रयोग किया वो भाषा आरामाइक भाषा था, जो इब्रानी भाषा का उपभाषा है। और यीशु मसीह के उस भाषा में यूसुफ का नाम लोग बरसबा बोलते थे। बर मतलब बेटा, और सबा का अर्थ होता है सबत या विश्राम, यानी विश्राम का पुत्र। या सबा का दूसरा अर्थ होता है बुद्धि का पुत्र। ये यूसुफ का चरित्र को बताता है। लोग उसको बोलते थे बरसबा, इसके अंदर बुद्धि पाई जाती है, या ये विश्राम वाला व्यक्ति है। बहुत ही कूल आदमी रहा होगा, ये बहुत ही शांत प्रिय आदमी रहा होगा, क्योंकि उसका नाम लोग इसको बुलाते थे अरामाइक भाषा में। ये यूसुफ का नाम उसके माता पिता ने यूसुफ रखा होगा ताकि ये बढ़ोतरी करे, बढ़ाए। पर जब लोग इसके जीवन चरित्र को देखे होंगे तो इनको बुलाने लगे होंगे बरसबा। जैसे हम लोगों को भी लोग अलग अलग नाम से पुकारने लगते हैं, जैसा स्वभाव हम लोग इस दुनिया में दिखाते हैं। और बरसबा जो है परमेश्वर की बुद्धिमता, परमेश्वर का विश्राम को दर्शाता है। यानी इस व्यक्ति के अंदर गुण था, इसीलिए 120 लोगों ने इसका नाम को चुना है। तीसरा नाम दिया गया वहां, और वो है युस्तुस। युस्तुस नाम जो है वो आता है लतीनी भाषा से। रोमी लोग जिस भाषा का उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय यरूशलेम पर और उस क्षेत्र में रोमियों का राज था, तो तीन भाषा का नाम यहां पर इस व्यक्ति का हम लोग पाते हैं। ये यूसुफ है, बढ़ाने वाला व्यक्ति है, ये इब्रानी भाषा में। ये बरसबा है, ये आरामाइक भाषा में, इसका अर्थ होता है ये विश्राम का बेटा है, यानी कि ये विश्राम लाएगा। बुद्धिमानी का बेटा है, यानी कि ये बुद्धि लाएगा। और तीसरा नाम है युस्तुस, जो कि लतीनी भाषा, रोमियो का भाषा है, और इसका अर्थ होता है ये न्यायी है, जस्ट। उसी से जो शब्द निकला है जस्टस, युस्तुस शब्द से निकला है जस, यानी ये न्याय प्रिय है। तो इसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते थे। इसीलिए जब नॉमिनेट किया गया है, इसको पहला स्थान दिया गया है। यूसुफ 12वां स्थान को भरे। किन लोगों ने चुना है? 120 लोगों के में ज्यादातर लोग यूसुफ को चुनना चाह रहे थे उस 12वें स्थान के लिए। और ये उपयुक्त व्यक्ति भी लग रहा है, क्योंकि इसका नाम बता रहा है ये बुद्धिमानी से भरा हुआ व्यक्ति, ये परिपक्व व्यक्ति है, विश्राम का व्यक्ति, ये हड़बड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर के साथ चलता रहा है, ये भागा नहीं है, ये 3 साल तक निरंतर परमेश्वर के पास यीशु मसीह के साथ चला है, यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य है, और यीशु मसीह का एक परिपक्व चेला है। दूसरा व्यक्ति का केवल एक ही नाम दिया गया, लिखा है दूसरा, नंबर 2 पर जो है वह है मत्तिया। नंबर 2 पर मत्तिया है, और मत्तिया का अर्थ होता है यहोवा का द्वारा दिया गया। मत्ती का मतलब होता है परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का दान है। ये 2 व्यक्ति को खड़ा कर कुछ लोग मत्तिया को चाहते हैं, कुछ लोग
यूसुफ को चाहते हैं। और आज जो मैं विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, ये सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि एक रिक्त स्थान को भरना है। जहां भी रिक्तता आती है वहां पर खालीपन आता है, दुख आता है, कष्ट होता है। जब भी कोई लोग छोड़ कर जाता है, जब परिवार से कोई व्यक्ति विवाह होता है, अगर एक व्यक्ति विवाह से हटता है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि एक ऐसा मिलन होता है विवाह, जब यह जीवन भर का मिलन होता है। पर जैसे ही एक व्यक्ति डिसाइड करता है या दोनों डिसाइड करते हैं हम लोग अलग अलग होंगे, तो एक बहुत बड़ा रिक्तता आता है। या फिर कलीसिया में जब भी कोई व्यक्ति कलीसिया को छोड़ता है तो एक बहुत बड़ा रिक्तता आता है, क्योंकि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हमारे संबंध में यदि कोई व्यक्ति हमारे संबंध से कटता है, पारिवारिक संबंध में, रिश्तेदारी में, तो वो रिक्तता आता है। और जब भी रिक्तता आता है तो याद करिएगा कि वो रिक्तता लाने वाला, संबंध विच्छेद करने वाला, वो एक ही जन है और वो है शैतान। क्योंकि ये जो खाली स्थान आया है 12वां कुर्सी में, हम लोग को मालूम है शैतान घुसा था यहूदा के अंदर, बाइबल बताती है, इसीलिए ये खालीपन आया है। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं, बहुत बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपकी कलीसिया में, मेरी कलीसिया में, आपकी सेवा में, मेरी सेवा में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में रिक्तता आएगी। आपके संबंध में, मेरे संबंध में बहुत सारे अच्छे मित्र आपको छोड़कर कभी जाएंगे। हो सकता है बहुत अच्छे दान देने वाले, बहुत अच्छे वरदान पाए लोग आपकी कलीसिया को छोड़कर जाएंगे। घबराना नहीं। परमेश्वर बोलता है हर रिक्त स्थान के लिए उसके पास उपयुक्त व्यक्ति है। हां, फिर से यहूदा नहीं मिल सकता है, उतना टैलेंटेड व्यक्ति शायद फिर ना मिले, परंतु परमेश्वर उसके लिए, उसके स्थान पर उस अलग वरदान वाला। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति हमारे जिंदगी को छोड़कर जाता है, या हमारे फेलोशिप को, या हमारे कलीसिया को, या हमारे संबंध को, तो लगता है फिर इसके जैसा व्यक्ति को हम नहीं, फिर ये नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष वरदान पाया हुआ है, ये व्यक्ति के अंदर यूनिकनेस है, दूसरा कोई आदमी किसी के समान नहीं है। मेरे समान दुनिया में कभी कोई ना हुआ है ना कभी होगा। आपके समान दुनिया में ना कभी पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा। हम जहां हैं, हम जिसके संबंध में हैं, हम जिस कलीसिया में, हम जिस संस्था में हैं, हम जब उसको छोड़ेंगे तो वो स्थान मेरे जैसा व्यक्ति कभी नहीं भर पाएगा। परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जाने से परमेश्वर का काम रुकता है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। 12 में यहूदा बुद्धिमानी के स्तर पर देखेंगे, टैलेंट के स्तर पर देखेंगे, और परिवेश के स्तर पर देखेंगे तो इन मछली मारने वालों से सबसे टॉप पर था। इसीलिए उसको रुपया, पैसा, कठिन काम दिया गया था, क्योंकि उसको टैलेंट था, उसको बुद्धि था बहुत। परंतु परमेश्वर हम लोग को यह बताना चाहता है, कोई भी परमेश्वर के राज्य में इररिप्लेसेबल नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जाने से परमेश्वर का काम रुक जाएगा। और यीशु मसीह से जब आप पूछेंगे कि यदि कोई छोड़कर जाएगा तो क्या आपका कलीसिया बंद हो जाएगा क्या, यीशु मसीह कहता है पत्थर बोलने लगेगा। अगर लोग चुप हो जाएगा ना, लोग बोलना बंद करेगा, तो पत्थर चुप हो जाए। बहुत सा ऐसा देश है जहां यीशु मसीह का प्रचार करना नामुमकिन है। वहां पर आप गवाहियों को सुनेंगे, अभी भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। क्या होता है मालूम है, रात में जब वे लोग सोते हैं तो स्वप्न में यीशु मसीह दर्शन देता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करे मालूम, किसी व्यक्ति पर उसका काम निर्भर नहीं। हां, वो हम लोगों को इस्तेमाल करके, हम उसका हाथ और पैर है इस दुनिया में। कलीसिया को उसने देह के रूप में खड़ा किया ताकि उसका सुसमाचार हम लोग सुनाए। पर एक चीज हम लोगों को जानना है, कोई भी लीडर, कोई भी सेवक, कोई भी अगुआ, कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं है जिसके जाने से परमेश्वर के काम में असर पड़ता है। परमेश्वर का काम में असर नहीं पड़ता। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, करता चला आया। 2000 साल से हम लोग देख रहे हैं, पर में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। जिस संस्था का मैं अगुवाई कर रहा हूं अभी, यह 100 साल की संस्था है। अगुए आए और अगुए गए, परंतु परमेश्वर का काम चलता चला गया। मैं भी आया हूं, मैं भी जाऊंगा, नया अगुआ आएगा। और अगर जो ये सोचने लगता मैं इररिप्लेसेबल हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, हम हैं, तो ये है चर्च है,
हम हैं तो ये संस्था है। परमेश्वर वहां पर वो शैतान की भावना काम करने लगती है और परमेश्वर हम लोगों को सिखाएगा बहुत तकलीफ दे करके, ये बात अपने मन में मत लाना। पतरस सोचता था हम हैं तो यीशु मसीह का सेवा चल रहा है, हम हटेंगे तो यीशु मसीह का सेवा चरमरा जाएगा। और यीशु मसीह ने उसको कह दिया, पतरस तुम ही पहला व्यक्ति होगा जो हटेगा, पर याद रखना कि मेरा सेवा बंद नहीं होगा। और इसीलिए यीशु मसीह दोबारा उसके पास जब गया, पतरस नम्र होकर स्वीकार किया। अब हम ये नहीं सोचेंगे मेरे कारण हम हैं तो सेवा है, अब हम ये सोचेंगे यीशु है तो हम हैं। मेरे अंदर खूबी नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह का लोग होने के कारण हम लोगों के अंदर जो एक भावना होना चाहिए, रोज बरोज हम लोग बोलने पाए, हाँ प्रभु हमसे लोग प्रभावित होते हैं, मेरे प्रचार से लोग आनंदित होते हैं, मेरे गीत गाने से लोग प्रभावित होते हैं, आशीषित होते हैं। परंतु हम अगर नहीं भी करेंगे ये काम, तो आप किसी को खड़ा करेंगे, आप दूसरे से अपनी सेवा लेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सौभाग्य मुझको आपने दिया कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बन पाऊं, मैं किसी को तो अनंत परमेश्वर के पास खींच कर ले आ पाऊं, मेरे वरदान से कोई तो प्रभु को जान जाए। और इस भावना को हम लोग को अपने अंदर आने नहीं देना है। बहुत बार जब बहुत अच्छा दान देने वाले लोग कलीसिया छोड़कर हमारे गए तो बहुत तकलीफ हुआ, और उस समय लगा मालूम नहीं कलीसिया का खर्च कैसे चलेगा। परंतु हर दफा मैं आपको बता रहा हूं, जब जब ऐसा हुआ, परमेश्वर ने एक नया और ज्यादा देने वाले को खड़ा किया हमेशा। अब परमेश्वर हमको यह सिखाया, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम भरोसा करने लगेगा उस व्यक्ति को हम वहां से हटाएंगे। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने यही किया। जब देखा अब्राहम हमको छोड़ दिया है, इतना बड़ा चमत्कार इसके जीवन के लिए हम किए हैं, इतना आशीष इसको दिए, पूरा खानदान और नौकर चाकर पशु और सब कुछ भर गया, इसका आशीष का पिता बना दिया इसको, पर ये इसहाक से प्यार करने लगा है और ये सोच रहा है इसहाक है तो हम हैं। इसको ये बताना पड़ेगा इसहाक है तो ये है नहीं, हम हैं, इसलिए अब्राहम है। और इसीलिए परमेश्वर ने इसको बोला इसको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा अब्राहम। और अब्राहम समझ गया इस परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हां, परमेश्वर हम लोगों को संतान देता है, परमेश्वर हम लोगों को कलीसिया देता है, परमेश्वर हम लोगों को दोस्त देता है, परमेश्वर हम लोगों को अच्छा लोग देता है, परमेश्वर देने वाला लोग देता है, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को देता है। पर किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वचन बताता है जैसे ही हम लोगों पर भरोसा करने लगते हैं परमेश्वर का हम श्रापित हो जाते हैं। और प्रभु आज हम लोगों को कहने जा रहा है, यहूदा गया तो कोई बात नहीं है, यहूदा जाने से परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं, परमेश्वर अपना काम करेगा, परमेश्वर का सेवा बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है आपका कोई निकट संबंधी आपको छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला गया, या आपका रिश्तेदार आपके संग दुश्मनी हो गया। हाँ, चोट लगेगा, वो खाली स्थान भर नहीं पाएंगे, पर एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर उसके जगह पर और अच्छे लोगों को लाने जा रहा है। यदि लोग आपको छोड़कर जाते हैं तो आपका नुकसान नहीं है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमेशा इस बात को जानिएगा, जब लोग आपको छोड़कर जाएंगे तो नुकसान उनका है, नुकसान आपका नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं खोया है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके पास तो सारी दुनिया है, लोग हो या ना हो आपके पास। और हम लोग की प्रार्थना यह होनी चाहिए, प्रभु मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया हो या ना हो, मेरे पास बहुत बड़े डोनर्स हो या ना हो, मेरे पास बहुत प्रेम करने वाला लोग हो या ना हो, मेरे पास आप होना चाहिए प्रभु। आपसे जुदा नहीं होना चाहते हैं प्रभु, आपका उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। लोगों पर हम भरोसा नहीं करते हैं। जब लोग आपको छोड़ते हैं तो दुख तो होता है, पर निराश मत होइएगा, क्योंकि परमेश्वर अच्छे लोगों को लाने जा रहा है, परमेश्वर बेहतर लोगों को लाने जा रहा है। उन वरदानों को ढूंढने का मत कोशिश करिएगा नया लोगों में। जो नए मित्र प्रभु आपको देगा, पुराने मित्रों का गुण मत ढूंढने का कोशिश करिएगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा नए गुण के लिए। मत्तियाह को और यूसुफ को यहां खड़ा किया गया। ये लोग दोनों यहूदा के समान नहीं है और हो भी नहीं सकता है। भरना यहूदा का है स्थान, पर यहूदा का टैलेंट अब नहीं मिलेगा। अब नया लोग आएगा, नए वरदान को लाएगा, नई अभिषेकता को लाएगा, नया सामर्थ को लाएगा। उनको स्वीकार करना है हमें। और आज प्रभु हम लोगों को कहना चाहता है, यदि हमारे घर में टूटन हुआ है, यदि हमारे वैवाहिक परिवार में टूटन आया है, घबराने का बात नहीं है। आशा परमेश्वर पर, भरोसा परमेश्वर पर, निराश ना हो, क्योंकि जब लोग जाता है तो नुकसान आपका नहीं करता है। वो लोग
जब वो चुनाव करता है आपको छोड़ने का, तो नुकसान वो स्वयं का करता है, आपका नहीं, क्योंकि आपका वो कुछ नहीं चिंता है। आप जब इस दुनिया में आए या आप जब इस सेवकाई को चुने, तो आप उस व्यक्ति को लेकर के कार्य आरंभ नहीं किए थे। आप यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में आए, आप यीशु मसीह को देखकर सेवा कर रहे हैं। और जब 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 लोग छोड़ करके गए, बार बार यीशु मसीह मुझको याद दिलाया, जिस रात में तुमको बुलाया अपनी सेवा के लिए 1997 में गोड्डा में, क्या उस रात ये व्यक्ति तुम्हारे साथ था? उस रात मैंने तुमको बुलाया, मैं तुम्हारे साथ था, और यदि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो मैं तुमको वहां तक लेकर के जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। इसलिए घबराइएगा मत। जब लोग छोड़ते हैं, जब लोग दगा देते हैं, जब लोग धोखा देते हैं, जब लोग पीठ में छुरा भोंकते हैं, मत घबराइएगा, क्योंकि परमेश्वर बेहतर लोगों को लाने जा रहा है। और वो ऑपरेशन भी हम लोगों के लिए जरूरी होता है कभी कभी, क्योंकि हम लोगों पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर वो परिस्थिति हमारे जीवन में आने देता है। दो व्यक्ति को खड़ा किया गया, एक का नाम यूसुफ है, बढ़ाने वाला व्यक्ति है, वरदान पाया हुआ व्यक्ति है, विश्वास योग्य व्यक्ति। एक का नाम मत्तिया है। चुनाव नहीं हुआ है अभी, अब चुनाव होना है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज अपने वचन से आपने हम लोगों को बताया, जब रिक्त स्थान आता है हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारी सेवा में, घबराना नहीं है, क्योंकि मत्तिया और यूसुफ को प्रभु ने पहले से खड़ा करके रखा है, जो उस रिक्त स्थान को भरेगा। ओ, बढ़ाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करके रखा है। उस बुद्धिमानी का व्यक्ति को प्रभु खड़ा करके रखा। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मित्र के सर्कल में, आपके कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति छोड़ कर गया है, आपको लग रहा है मेरा काम नुकसान हो जाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक यूसुफ को प्रभु ने खड़ा किया है, एक मत्तियाह को प्रभु ने खड़ा किया है, जो परमेश्वर का दान के रूप में आपके पास आएगा। एक यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा किया है, जो परमेश्वर के अभिषेकता से भरा हुआ व्यक्ति है। और परमेश्वर का जो कार्य आपके जीवन में शुरू हुआ, परमेश्वर का कार्य जो आपके परिवार में शुरू हुआ, परमेश्वर का कार्य जो परमेश्वर ने आपको जिस स्थान पर ले जाने के लिए चुना, वहां परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा। प्रभु हर एक को आशीष दीजिए। और जितने भी लोग निराश होंगे, यदि कोई लोग उनको छोड़ करके गया है, या किसी ने धोखा दिया है, या किसी के जाने से ये दुखित हैं, तो प्रभु आज उसको भर दीजिए और विश्वास दिला दीजिए कि आपने यूसुफ और मत्तियाह को खड़ा किया है उनके लिए। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।